कुछ लोग हमेशा कहते हैं हम तो बदनसीब हैं। अरे आप अपने जीवन शैली को ठीक कीजिए ना, नेगेटिविटी को हटाइए तो बात बनती चली जाएगी। नकारात्मकता को हटाएं, आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाएं तो सुख आएगा, पुण्य बल बढ़ेगा तो सुख आएगा। सेवा करिए, सेवा का काम करिए। सेवा नहीं करेंगे, लोग हमारी सहायता करें जब हमें जरूरत हो, लेकिन लोगों को जब जरूरत हो तो हम नहीं जाएंगे। दुख के समय त्याग, सुख के समय सेवा कार्य करें, यही जीवन का सूत्र है। दुख के समय त्याग करना चाहिए। दुख है आपके जीवन में, आपके नेगेटिव एनर्जी का, पाप का समय चल रहा होगा, वो दशा चल रही होगी। उस समय आप करें उसको सब कुछ मिला, हमको क्यों नहीं मिला, तो दुख और बढ़ेगा। उस समय कि नहीं मेरा अभी अच्छा समय नहीं है, अपने मन को समेट कर रखेंगे, दुख तो रहेगा, दुख की पीड़ा कम होगी, चुभेगा नहीं। अगर त्याग का भाव है कि मुझे अभी नहीं चाहिए। और सुख के समय सेवा करिए, क्योंकि जब आप सुख भोग रहे यानी पुण्य का बैंक बैलेंस आपका खत्म हो रहा है। जिस दिन बैंक बैलेंस खत्म होगा तो आपको दुख आ जाएगा, तो आप कहेंगे अरे हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे जीवन में क्यों कष्ट आ गया, क्यों दुख आ गया, क्यों परेशानी आ गई। आपने सेवा कार्य नहीं किया, पुण्य का बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाया, तो काल चक्र है, समय का चक्र है, उस तरह से हो गया। ये समझना चाहिए कि हमको दुख के समय त्याग, सुख के समय सेवा का काम कर, ये बात समझने की है। ये गौतम ऋषि का श्राप इतनी नकारात्मकता को पैदा किया, और अहिल्या को उन्होंने श्राप दिया, अहिल्या के साथ साथ इंद्र को भी श्राप दिया। इंद्र का दुष्कर्म, इतनी नकारात्मकता थी उस दुष्कर्म के कारण पैदा हुआ कि वो आश्रम उजड़ गया। सकल कथा मुनि कहा विशेषी, विश्वामित्र जी ने अहिल्या की पूरी कथा सुनाई, जबकि गौतम ऋषि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, और जिन्होंने इस श्राप देने के लिए उनसे प्रायश्चित करा कि तुमने अन्याय किया अहिल्या के साथ, इसका प्रायश्चित यही है कि तुम न्याय दर्शन की रचना करो। 6 दर्शन में न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि को कहा जाता है, जो इन्होंने अपनी पत्नी के साथ ही अन्याय किया, लेकिन भगवान शिव के कहने पर प्रायश्चित भी किया। तो क्रोधाग्नि जो होती है ना, क्रोध की अग्नि, सामने वाले को भी जलाती है, इंद्र को भी जला दिया और अहिल्या को भी जला दिया और खुद भी जल गया। अहिल्या को श्राप दिया। विचित्र बात है, हम सब भी ऐसे ही करते, क्रोधाग्नि में रुकते नहीं है, हम सब टिक नहीं पाते, गुस्से में सब कुछ घट जाता है। उसका परिणाम क्या हुआ? गौतम ऋषि का परिवार ही बर्बाद हुआ, आश्रम बर्बाद। इंद्र की नकारात्मकता क्या है, अगर इसको भी समझे। काम वासना में रहा, और क्या हुआ वो कहानी हमने उस दिन भी बताई थी, फिर से बताते हैं। गौतम ऋषि का रूप बनाकर अहिल्या के साथ दुष्कृत्य किया। जब गौतम ऋषि गंगा नहाने गए सुबह में, चंद्रमा भी जल्दी उग गया, मुर्गा भी जल्दी बांग दे दिया, जबकि सुबह हुआ नहीं था, रात ही थी। जब लौट कर आए तो देखे इंद्र को कि वो मेरे बेस में है गौतम ऋषि, अपना आपा खो बैठे। पहले इंद्र को श्राप दिया और फिर अहिल्या को श्राप दिया, और वो पाषाण बन गए। तो उस नकारात्मकता के प्रभाव से, नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से सब कुछ उजड़ने लगा। न वहाँ पशु बचे, न पक्षी बचे, न कोई जीव जंतु बचे, न पेड़ पौधा बचा। जब जीवन ही नहीं बचा तो क्या होगा? जहाँ कभी इतने धर्मात्मा ऋषि गौतम, इतने पुण्य कर्मा ऋषि, इतने तपोनिष्ठ ऋषि का आश्रम इस गलत कृत्य के कारण उजाड़ हो गया। ये बड़ा ध्यान से सोचने और समझने की बात यह है कि कर्म फलता है। हमारे हाथ में प्रकृति ने फल नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ कर्म दिया, कर्म का फल नहीं दिया। हमें कभी भी दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, दुष्कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। अगर कभी भूलवश दुष्कर्म हो जाए तो उस पर नियंत्रण करिए। बुरी आदतें हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, सुबह नहीं उठते हैं, असमय खाते हैं, रात में जगते हैं, एसिडिटी पित्त बढ़ाते हैं, ये बुरी आदतें हैं। तो उसको कम करते 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 धीरे धीरे खत्म करिए, 0 लेवल पर लाइए। कम से कम उसे घटा तो सकते हैं, गलत आदत है तो धीरे धीरे कम करते करते 0 कर सकते हैं। जो लोग नकारात्मक हैं, नकारात्मक तरीके से वृद्धि करना चाहते हैं, समृद्धि पाना चाहते हैं, वो भूल में है, वो धोखे में है, वो हो ही नहीं सकता।
गलत तरीके से कभी भी सही चीज हासिल नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं उसको हमने ठग लिया। अरे गलत तरीके से आया हुआ धन, चोरी का धन कब तक टिकेगा, कब तक आपके पास रहेगा? नहीं रहेगा। प्रकृति किसी न किसी को माध्यम बना करके संतुलन पैदा करती है पृथ्वी में। जो डाकू, बहुत सारा डाकू जालते हैं, जंगल में भटकते ही तो रहते हैं, प्रेत पिशाच की तरह भटकते रहते हैं, छुप कर रहते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, प्रकृति में ऐसा नियम ही नहीं है कि यहां पर कोई किसी के सत्व का हरण कर सकता है, किसी का अधिकार छीन सकता है। इस पर हमें दृढ़ विश्वास रखना चाहिए।